हेलो एवरीवन। सो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में जेई और एई की पोजीशंस के बारे में जानकारी दी है। तो चलिए इस वीडियो में फटाफट से जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर हम सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो इसी के बारे में है। ये वो नोटिफिकेशन है। एक बार मैं आपको इसको अच्छे से समझा भी देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है जो निकाली गई हैं, जो लॉन्च की गई हैं डी ट्रिपल एस बी यानी कि जो हमारा दिल्ली का सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से। सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए ये पोजीशंस होने वाली हैं। अब कौन कौन सी पोजीशंस हैं, क्या आपका प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या मेथड होगा सिलेक्शन का, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है 24 फरवरी 2026 12 बजे दोपहर से। तो ये आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन भर सकते हो। और लास्ट डेट रहेगी आपकी 25 मार्च को, वो भी 11:59 यानी कि रात 12 बजे में 1 मिनट कम तक आप ये एप्लीकेशन भर सकते हो 25 मार्च तक। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इनिशियली लीगल असिस्टेंट के बारे में जानकारी दी गई है कि ये वो पोजीशंस है लीगल असिस्टेंट की जिनके लिए लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर एई सिविल और जेई सिविल के बारे में। तो बच्चे जैसे आप देख सकते हैं हमारे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में हम देखें तो दो यहाँ पे, एक दिल्ली जल बोर्ड और एक दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। तो दिल्ली जल बोर्ड की मैं बात करूं तो एई की कुल जो पद है, कुल जो पोजीशंस है वो है 32। और वहीं अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तो कुल जो हमारी पोजीशंस है वो है एक। तो टोटल एई की पोजीशंस इसमें 33। जेई के लिए ये चीज थोड़ी सी बेटर है अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे। तो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड में कुल 180 भर्ती, 180 पद है। और बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल में, वहां पे 101। तो टोटल आपके 281 पोजीशन यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स के लिए दी गई है इस रिक्रूटमेंट में, जो कि सिविल के बच्चे होने वाले हैं। थोड़ा सा इसको गहराई में जानते हैं। बाकी कुछ पोजीशंस है यहाँ पे जो आपकी जनरल है, विच इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि 576 3 और 8। तो टोटल 911 पोजीशंस है जिनमें लीगल असिस्टेंट भी काउंट हो रहा है, जिसमें एई भी काउंट हो रहा है, जेई भी काउंट हो रहा है और आपका सेक्शन ऑफिसर भी काउंट हो रहा है। बात करेंगे सर इसमें और थोड़ा सा डिटेल में। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई, वही जो 25 मार्च की तारीख है उससे पहले पहले रात को 12 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम बात कर लेते हैं सर क्वालिफिकेशन के बारे में। तो लीगल असिस्टेंट के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं एई और जेई की जो पोजीशंस है उनके लिए। ये भी लीगल असिस्टेंट है, ये भी लीगल असिस्टेंट है। तो यहाँ पर सर ये आ जाता है अब हमारे पास एई की पोजीशंस जो है उनके लिए कि कौन कौन से आपके पास। ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड की। तो दिल्ली जल बोर्ड में एई की पोजीशन, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोजीशंस है उनके बारे में बताया गया है। 32 टोटल पोजीशंस है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखो एई की जो पोजीशंस है उनके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिग्री होनी चाहिए, माने डिप्लोमा वाले बच्चे ये एई वाला जो पोजीशंस है इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे बात करे जाए एक्सपीरियंस की, तो जो बीटेक के बच्चे हैं उनको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस यानी कि किसी फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। पे स्केल पे लेवल 7 रहने वाला है ग्रुप बी में, जो स्टार्ट हो जाता है 44,900 से 1,42,400 तक जाता है। एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये सारी डेट कि सर मेरी एज 30 साल तक मैं कहां तक काउंट करूं, किस डेट तक काउंट करूं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। या मेरा डिग्री किस डेट तक कंप्लीट हो चुका होगा तब मैं एलिजिबल हूं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें अगला जो सिर्फ एक पोजीशन है एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, उसमें भी सर सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, डिग्री होनी चाहिए, दैट इज इट। बाकी कोई आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोजीशन के लिए भी। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड, जिसमें कुल 180 आपके पास पोस्ट अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन क्या है सर? अब इसमें देखिए जो बीटेक का बच्चा है, जो डिग्री का बच्चा है, वो भी एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर का पेपर ये दिल्ली, ये जो हमारा बीटेक वाला बच्चा है
वो डिग्री वाला बच्चा है वो जूनियर इंजीनियर वाला पेपर भी भर सकता है। लेकिन साथ ही साथ 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियरिंग वर्क में, तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए, इस पोजीशन के लिए। मतलब अगर आप डिप्लोमा है तो आपको फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस पर्टिकुलर डोमेन में। आगे बात करेंगे सर इसमें तो समझ आता है हमें और चीजें कि एक्सपीरियंस ऊपर बता ही दिया कि कौन कौन सी चीज में एक्सपीरियंस चाहिए किसको, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को। सैलरी रहेगी पे लेवल 6 ग्रुप बी 35,400 से 1,12,400, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज हो गई इसमें। नेक्स्ट पोजीशन जो है बेटा वो आएगी आपकी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। अब यहाँ पे बच्चों के लिए खुशखबरी है, जो मेरे सिविल के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी चीज ये है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है, पहली चीज। और दूसरा, यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बताया है सर, इसमें आपको बताया गया है कि ये 3 ईयर डिप्लोमा वाले बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे और किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैलरी वही है होने वाली है और ये ग्रुप सी की पोजीशन है, नॉन गजेटेड होगा। वो ग्रुप बी था, ये ग्रुप सी है। और इसमें भी हमारे पास कुल 101 पद हैं, 101 वैकेंसी है। एज लिमिट इसकी 32 तक है, मैक्सिमम एज जो हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर किसके बारे में, फिर यहाँ पे देखिए सर्विस डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर और ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्जाम किस तरह से होने वाला है, इसमें पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सर एलिजिबिलिटी तो आपने समझ ही ली है किस किस तरह से होगी। अप्लाई ऑनलाइन ही होगा, 100 रुपए इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा, वो आप लोगों को भर करके करना है। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ आप नापना चाहते हो वो आप नापोगे 25 मार्च 2026 के हिसाब से, ठीक है। कि आपकी अपर लिमिट जो है वो इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 25 मार्च जो है आपका, आप 25 मार्च से पहले पहले 30 के अंदर ही होने चाहिए, तब आप भर सकते हो ये फॉर्म अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए की है। और इसके अलावा सर बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एई और जेई। देखो दोनों के लिए ना सेम ही पैटर्न है, एई हो चाहे आप जेई का पेपर लिखो, दोनों के लिए सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहेगा इसमें, 1 टीयर टेक्निकल माने इसका क्या है समझ लीजिए। अब इसमें एक टीयर रहेगा, देखो इसमें क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन ए रहेगा और एक सेक्शन बी भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन ए जो होगा उसमें हमारे 100 सवाल होंगे, हर सवाल का 1 मार्क्स मिलेगा, तो यानी कि 100 मार्क्स हो गए, करेक्ट। इसके बाद और इसमें रहेगा क्या, इसमें रहेगा नॉन टेक, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, राइट सर। तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और 20 मार्क्स का हर एक चीज, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का जीआई, 20 मार्क्स का अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स का इंग्लिश, इस तरह से 100 बनते हैं। दूसरा जो ग्रुप सेक्शन बी है, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 200 मार्क्स। तो ये 200 और सेक्शन ए के 100, कुल 300 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पे। और याद रखिएगा ये टेक्निकल होने वाला है पूरा, टू इवैल्यूएट एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी, एनालिसिस, ऑप्शंस, मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस, अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, प्रिंसिपल रिलेटेड टू टेक्निकल एंड डोमेन नॉलेज। मतलब वही अपन सिविल की बात करें तो सिविल के ही इसमें सवाल पूछे जाने वाले हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे सर देख लेंगे, इन 1 टीयर टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज सेक्शन बी, देयर विल बी नॉट एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, हाउएवर मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल ऑन क्यूमुलेटिव मार्क्स। तो बेसिकली ये वही बता रहे हैं सर आपको यहाँ पे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है आपका, सेक्शन ए क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, सेक्शन बी से आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जो असिस्टेंट ऑफिसर, बेसिकली सेक्शन ऑफिसर की पोजीशन है, उनका भी सिलेबस पूरा नॉन टेक ही है। तो इसके लिए सिर्फ कोई भी आपको डिग्री चाहिए बेसिकली, अगर आप इसको भरना चाहते हो, जस्ट इन केस, राइट। अब सर ये हो गया, आपको सारी बातें पता चली गई हैं। एग्जाम डेट के बारे में ऐसा कोई स्पेशल खास जानकारी नहीं दी गई है, और बस आई थिंक यही है इसके अंदर जो हमें पता होना चाहिए था। रेस्ट बाकी तो वही है सर, अगर सेम नंबर आ गए तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि पोजीशन किसको दी जाएगी, लेकिन पहले सेम मार्क्स लेके आए, फिर उस लेवल पे हम बात करेंगे, ठीक है। कोई भी अपनी चॉइस से तो सेम मार्क्स लेके नहीं आने वाला। दैट्स इट, आई थिंक यही है सर यहाँ पे जो वैकेंसी के बारे में है। तो हमारे पास 32 नहीं 33 वैकेंसी एई सिविल के लिए हो गई इसमें,
और 281 पोजीशंस हो गई हमारी किसके लिए, जूनियर इंजीनियर। 281 में से सर आपका जो 180 है वो उसमें बीटेक वाला बच्चा ही भरेगा, उसमें डिप्लोमा वाला जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भरेगा, और बची हुआ 101 जेई वाली जो सीट है उनमें सिर्फ डिप्लोमा वाला बच्चा फॉर्म भरेगा, और उसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रुप सी आप लाई करोगे, कैटेगरी में जो आपकी पोस्ट है, जो सैलरी है, वो सारे पर्क्स वगैरह। ठीक है सर। कोई भी और जानकारी आपको इस एग्जाम से रिलेटेड चाहिए होगा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड और नए अपडेट्स आएंगे वो भी मैं आपको देता जाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ और जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है वहां पे जरूर शेयर करें, ताकि सबको पता चले इस वैकेंसी के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।